हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ खुंटी में आप सबों का स्वागत करता हूं। पूरा देश कोविड-19 महामारी से लड़ रहा है और हम सभी का कर्तव्य है हम भी एक साथ एकजुट होकर फिलहाल अपने अपने घरों में रहकर कोविड-19 को हराने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, सरकार के द्वारा लिए गए फैसले का हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए और जब तक की जरूरत ना हो बिल्कुल भी घर से बाहर हमें निकलने की आवश्यकता नहीं है। जब तक बहुत जरूरी नहीं हो जाता है तब तक बिल्कुल भी घर से नहीं निकलेंगे। ठीक है, मैं भी ये वीडियो शूट अपने घर पे रह के ही कर रहा हूँ, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया करके आप जब तक जरूरी ना हो कभी भी घर से बाहर ना निकलें और हो सके तो अपने रिश्तेदारों दोस्तों से आप फोन से ही बात करें, व्हाट्सएप से बात करें, फेसबुक से बात करें, बिल्कुल भी उनसे मिले ना अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए, जब तक इसका कोई ठोस सॉल्यूशन निकल नहीं जाता है। ठीक है, तो आगे बात को बढ़ाते हुए आज मैं अनुपात एवं समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 पढ़ाने के लिए आया हूँ। आज जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हम लोग बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से हम पूरे समानुपात, उम्र संबंधी, आय संबंधी, आप देखिए खुद तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये जो कंसेप्ट सिखाने वाला हूं आप इस कंसेप्ट से बहुत सारे बड़े बड़े प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। आप देखिए तो ठीक है, अनुपात एवं समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3। एक क्वेश्चन है, पहले मैं एक क्वेश्चन लेके कंसेप्ट को समझाता हूँ। ठीक है ना, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन लेके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों और जवानों का अनुपात, अफसर और जवान का जो रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3:31 दिया हुआ है। बोले दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 6 अफसर मर गए और 22 जवान मर गए, तब जाके रेशियो कितना हो गया? 1:13 आ गया। आप इसको अगर आप बेसिक तरीके से हल कीजिएगा तो कैसे लिखेगा? 3/31 साथ में x लगाइएगा। जैसे रेशियो हटता है तब कितना लगा? x। अब इसमें 6 अफसर को कम कर देते हैं, इसमें से 22 जवान को कम कर देते हैं, तब जाके रेशियो कितना आ जाता है? तब जाके रेशियो कितना आ जाता है? 1/13 आ जाता है। बोलिए आता है? इसमें से अगर 6 जवान, इसमें से अगर 22 जवान को कम कर देते हैं, देखिए 6 अफसर को कम किया, इसमें 22 जवान को कम किया, तब रेशियो कितना आ गया? 1/13। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13 3 39, 13 6 78, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए 31x 22x। अब x को एक तरफ लिखिएगा तो 8x हो जाएगा, इसको एक तरफ लिखिएगा तो प्लस जाएगा तो 56 हो जाएगा। तो 8 1 जा 8, 8 7 जा 57, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। बोलिए आया बात समझ में? अगर आपको अफसर निकालना है, अगर अफसरों की संख्या निकालना है तो अफसर कितना है? 38 है, तो अफसर कितना आ जाएंगे? तो आप बोलिएगा 7 3 21 आ जाएगा। जवान कितने आ जाएंगे? तो आप बोलिएगा जवान ये है, तो 7 से 7 7 7 का 7 7 21 कितना आ जाएगा? 217 आ जाएगा। तो अफसर आगे फिर जवान आगे। तो आपको इतना सारा कुछ करना पड़ेगा तब जाके आएगा। और सिर्फ ऐसे सिर्फ इन प्रश्नों में सिर्फ ऐसा नहीं करना होगा, आप ऐसे से जितने क्वेश्चन है सब ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, जो कि बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम इससे इस तरीके से बहुत समय बर्बाद करेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, बिल्कुल भी ये तरीका अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन इसी चीज को करना है तो कितना सरल तरीके से करेंगे उसको देखिए। इसी चीज को करना है कितना सरल तरीके से। आप पहले तो ये तैयार कर लीजिए, ये वाला क्रॉस क्रॉस क्रॉस। इससे क्या होगा? 13 3 39, 31 से 31। पहले तो 13 3 39 लिख लीजिए, लिख लिए। अब मुजबानी करना, आपको मौखिकी करना है। 31 से 31, बोलिए कितना आ जाएगा क्रॉस में? तो आप बोले 8 है, आया। अब संख्या है, नीचे क्या है? संख्या है। अब दोनों जगह क्या है? माइनस का। जब सेम साइन रहेगा तो आप इसको पॉजिटिव बना लीजिएगा, सेम साइन रहेगा तो क्या लगा? इसको पॉजिटिव बना लेंगे। ठीक है ना। अब जो काम हम x मान के करते थे उसको हम ऐसे ही कर रहे हैं। 13 3 39 31 से यही काम तो तभी भी तो 8x आया था ना इधर, तो अभी हम बिना x लगा के इसको कर रहे हैं। ठीक है ना। दोनों जगह अगर एक ही साइन रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा।
नेगेटिव ही क्यों ना रहे, वो पॉजिटिव भी लिखाएगा, ठीक है ना। अब फिर 22 से का 22, 13 6 78, बड़ा से छोटा करें, 13 6 78 और एक कितना है 22। अगर आप इसको माइनस करें कितना आ जाएगा 56। ये आपका संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि नीचे क्या है संख्या है। तो 8 1 जा 8, 8 7 जा 56 होगा, 8 7 56, 8 1 8, 8 7 56। अब ये जो 1 यूनिट का वैल्यू है ये ऊपर वाला को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका कभी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये ऊपर वाला को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कैसे, अगर आपको 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो आपको 3 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, 3 से इधर भी, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 21, और 21 ही क्या है आपका अवसर है। बोलिए अगर आपको 31 निकालना है तो बोलिए ना 31 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 31 जो 30 और इधर भी 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7 1 7 7 21। तो ये आपका आ जाएगा अवसर, ये आपका आ जाएगा जवान। जिस चीज को हम x मान के बनाते थे उसको बिना x के द्वारा हम ऐसे बना लेंगे। बोलिए इतना सारा जो भीड़ दिख रहा है दिखेगा नहीं, हम बस समझाने के लिए बताएं, लेकिन आने वाले प्रश्न में हम इसको कैसे हल करेंगे। लेकिन दोनों जगह नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव कीजिएगा, इस बात का हमेशा ख्याल कर लीजिए। पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो साइन नहीं बदलेगा, वो नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। तब जहां घटाते तो वहां पर क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, कब जब पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तब। अब ये जो यूनिट का वैल्यू है ये ऊपर वाला वैल्यू है, ये नीचे वाला नहीं आया, ठीक है। 13 का वैल्यू मत निकाल लीजिएगा यहाँ से, तो फिर गलत हो जाएगा। ये ऊपर वाला का वैल्यू आता है, इसका वैल्यू नहीं आता है, ठीक है ना। अब बेटा इसको समझ में आ गया होगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर तो ये बन जाएगा आसानी से। अब ये जो क्वेश्चन है सिर्फ इसमें अप्लाई नहीं होगा, ऐसे ऐसे सारे प्रश्नों में अप्लाई होंगे। देख लीजिए कितना जल्दी बना लेंगे। एक बार हम समझाएं इसको इस तरीके से बनाना है, x मान के बिना x से, हम उसका तुरंत करेंगे। जैसे देख लीजिए अभी तो अवसर और जवान नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग होंगे, सब जगह अवसर जवान थोड़ी रहेगा। अब क्या है, x थैली है, फिर y थैली है, x थैली है और y थैली है। उसमें कितना है, गोलियों की संख्या 2:3 है। अब इसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि इसमें 5 निकाल करके इसमें कितना डाला जा रहा है, 5 डाला जा रहा है। तो इसमें 5 माइनस होगा, इसमें 5 प्लस होगा। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों में से घट रहे थे, अवसर भी घट रहे थे और जवान भी घट रहे थे। अब बताइए तब जाके रेशियो क्या हो गया, तो बराबर हो गया। बराबर का मतलब ही होता है कितना, 1:1। आप वही चीज कीजिए जो हम बताए थे अभी, हमें पर 2 1 2 3 1 3, यहाँ हमेशा माइनस होगा, 2 1 2 3 1 3, तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। बोलिए अब इससे 5 1 5 5 1 5, लेकिन अभी घटाएंगे नहीं, दोनों जगह 5 आ रहा है, क्योंकि एक जगह पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव है। तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। बस ये चीज को हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो जोड़िएगा, 5 1 5 5 1 5 5 5 10। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, क्योंकि दोनों जगह सेम साइन है, अभी अलग अलग साइन है, इसलिए क्या करेंगे 5 1 5 5 1 5। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। अब बात बताइए, तो 2 यूनिट इसी का निकालना, आप इसका मत निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बोलता है कि अब हर थैले में तो बराबर हो गया है, ये तो बात ठीक है। तो पहले कितना कंचा था, पहले कितना कंचा था, 20 कंचा था, लेकिन 5 कंचा और आ गया यहाँ पर। तो अब कितना है इसमें, अब थैले में कितना, 5 कंचा और आ गया, तो कितना हो जाएगा 25। तो 25 ही इसका क्या है आंसर है। ये 20 जो है ऊपर वाला का वैल्यू आया, लेकिन 5 कंचा इसमें बढ़ा है ना, क्योंकि इससे 5 कंचा निकाल दिए। अब 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, 30 आ जाएगा। 30 में से आप कितना घटा लीजिएगा, 5, तो फिर भी आंसर कितना आएगा, 25 आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई ऊपर वाला के यूनिट का वैल्यू आता है, 3 निकाल लीजिए ना, 3 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 3 से मल्टीप्लाई 30 आ जाएगा। 30 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आप इससे निकालिए 25 या इससे निकालिए 25, बात बराबर है, क्योंकि दोनों जगह सेम आएगा, यहाँ भी 25 आएगा, यहाँ भी 25 आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, बात को ध्यान से सुनिए, हम जो बोल रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम समझाएं और आपको समझ में ना आए। फिर उसी प्रकार से कि जो संख्या का अनुपात है कितना है, 2:3 है। तो बोलता है कि यदि पहली संख्या में 2 घटाएगा, इसमें 2 घटा रहे हैं, और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में कितना, इसमें 2 घटाने बोल रहा है, इसमें 2 जोड़ देने बोल रहा है, ठीक है। इसमें 2 घटाने बोल रहा है, इसमें 2 जोड़ देने बोल रहा है, तब जाकर रेशियो कितना हो जाता है,
1:2 हो जाता है, ये बोला जा रहा है 1:2 हो जाता है। तो हम जो तरीका बताए थे 2 दूनी 4 3 एका 3, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बोलिए 1 होगा। अरे भाई 2 दूनी 4 3 एका 3, अब इससे गुना कीजिए 2 एका 2 2 दूनी 4, तब कितना हो गया 2 एका 2 और 2 दूनी 4, प्लस माइनस है तब जोड़ेंगे 2 एका 2 2 दूनी 4 4 और 2 कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। बोलिए आया 2 एका 2 2 दूनी 4, तभी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस है, सेम साइन रहेगा तब घटाना है, जैसे अफसर और जवान वाले में था 2 एका 2 2 दूनी 4 4 और 2 कितना आ जाएगा 6 2 दूनी 4 3 एका 3, यहाँ तो हमेशा माइनस ही करना पड़ेगा ये वाला भाग में, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4 3 एका 3, तो 4 में कितना कितना 3, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 6 आ गया, कितना है 6 आया, तो संख्याओं का योग कितना होगा, तो 2 और 3 कितना है, तो 5 इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ जाएगा आंसर 30 आ जाएगा। यही क्या है आंसर है। बोलिए आसान है कि नहीं है। अरे 2 और 3 कितना होगा 5, इनका योग पूछा है भाई, इनका योग तो इनका योग कितना होगा 2 और 3 5, तो 5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। बोलिए बहुत आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो यूनिट का वैल्यू ऊपर वाला वैल्यू आता है तभी बता दिए हैं, बार बार नहीं बताएंगे, नीचे वाला का नहीं आता है। नेक्स्ट अब देखो आय वाले में कैसे अप्लाई करेंगे इसको। आय वाले क्वेश्चन में कि जो आय है वो कितना है 3:2 है, जो खर्च हो सकता कितना है 5:3 है। बोलिए है 5:3 है, और प्रत्येक कितना बचाता है, कितना बचाता है लास्ट में कितना बचाता है 1000, ये दोनों 1000 बचाते हैं, ठीक है ना। तो जैसा भी बताया था उसी तरीके से करना है। 3 3 9 5 दूनी 10, तो 3 3 9 5 दूनी 10 घटाएं कितना जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। 5 गुना 1000 5000, इधर 3000, तो कितना आ जाएगा 2000। 5000 में 3000 का टाइम कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। तो अमित की वार्षिक आय क्या है, तो ये अमित है, ठीक है ना। अब ये कौन है वीरी। तो अमित और वार्षिक, अमित का कितना है 3 यूनिट का, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 एका 3 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 6000। और यही क्या है आंसर है। बोलिए इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया 6000। तो आप इसको x मान के बनाइए, क्या कीजिएगा बहुत लेट हो जाएगा, ये तरीका बहुत आसान है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको मिटाते हैं। देखिए आय वाला में अप्लाई किया ना इसको, हम बोलिए ना कितना बेहतर तरीका है, इससे बेहतर हो नहीं सकता है। और अगर मान लीजिए अलग अलग रहेगा, जैसे कि 5:3 है, जो आय का रेशियो दिया है 5:3 है, फिर इसको 9:5 है जो उसका खर्च है, तो कितना बचा लेता है 1300 बचा लेता है, फिर कितना बचा लेता है 900। इसको ना बनाने का और सारे तरीके हैं, लेकिन आपको बराबर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उससे ऐसे कि आप इससे बना लीजिए 5 5 25 9 27, तो 25 और 27 का माइनस कितना हो जाएगा 2, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 9 9 81 13 5 65, 8100 में अगर 6500 माइनस कीजिए करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0, 12 में से 5 6, कितना आ गया 1600। और हमको किसका निकालना है प्रत्येक क्या निकालना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, कट करो तो 2 एका 2 2 8 16, कितना आ गया 800। अब 5 का वैल्यू निकाल लीजिए इससे, तो कितना हो जाएगा 5 एका 5 5 8 40, तो कितना आ गया 4000। ये पहला व्यक्ति का है। फिर इसका कितना निकाल लीजिए आप 3 निकाल, 3 एका 3, फिर इसका 3 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3, तो 3 8 24, मतलब कि 2400 और 4000 क्या है इसका आंसर। बोलिए आसान है कि नहीं, 4000 और 2400 इसका क्या है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं जो हम तरीके बताए हैं, कितना आसान है। आप बार बार करके देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इससे अच्छा तरीका और हो नहीं सकता बता दें इन प्रश्नों को हल करने का। नेक्स्ट अब देखिए ना उम्र संबंधी में कैसे अप्लाई करेंगे, देख लीजिए। राहुल कौन है, राहुल और रश्मि, राहुल और रश्मि इससे लेते हैं। अब देखिए इसका रेशियो कितना वर्तमान में 2:1 है,
30 साल के बाद कितना हो जाता है? 30 साल के बाद तो इसमें 30 कितना हो जाएगा? 30 दोनों सेम साइन रहेगा यहाँ पर। 30 कितना हो जाता है? 7:6 हो जाता है। जैसे तरीका बताएं, 6 दूनी 12, 7 1 7। तो 12 में 7 घटाएं कितना आ जाएगा? 5। छोटा छोटा सब घटाव आपको आना चाहिए। 6 दूनी 12, 7 1 7। तो 12 में से 7 घटाएं कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से 7 तिया 21 और 6 तिया 18, 210 और 180 तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अरे भाई 210 और 180 अगर माइनस करें कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो हमको निकालना क्या है? राहुल की वर्तमान आयु। तो राहुल की वर्तमान आयु ये है 5 का 5, 5 36। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है? 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से इधर 6 दूनी कितना आ जाएगा? 12 वर्ष। और यही क्या है? इसका आंसर है। बोलिए आसान है कि नहीं? इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। एक बात का ख्याल रखें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, तो इस क्वेश्चन में देखिए ए और बी दिया हुआ है। इसका अनुपात कितना है? 2:3 है। लेकिन बात रहा कि 4 साल पहले बोल रहे हैं, 4 साल पहले, फिर 4 साल बाद है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 साल पहले 4 साल बाद, टोटल कितना हो जाएगा? 4 साल पहले 4 साल बाद। पहले और 4 साल बाद, अरे वर्तमान आयु से 4 साल पहले और वर्तमान आयु से 4 साल बाद, टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का टोटल। तो आप बोलिए सर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम? 8 लिखेंगे। बोलिए रेशियो कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। बात समझ में है? 4 साल पहले 4 साल बाद बोले तो उसका टोटल ले लेना है यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 5 तिया 15, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 8 बचे 40, 7 8 56। तो 56 में से 40 घटाएं कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। बोलिए 56 में से 40 घटाएं कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। निकालना किसका है? उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु तो 2 और 3 है। तो पहले 2 का 2 1 2, 16 दूना 32, फिर 3 का 2 का मल्टीप्लाई किए यहाँ पर, ठीक है ना? 16 दूना कितना? 32। आप यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा? 3 का रेशियो 16 तिया 48। और यही क्या है? आंसर। ये दोनों ही क्या है? आंसर। बोलिए आसान है। 32 और 48 ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? जब भी 4 साल पहले 4 साल बाद बोलेगा तो उसको टोटल कर लेना है। आसान है ना? अरे ये तरीका बहुत आसान है। इन तरीकों से हम क्या क्या नहीं बना सकते बताइए? बहुत सारा चीज बना सकते हैं। अब देखिए ना, 2 बालकों की आयु का अनुपात कितना है? 5:6 है। बनाने में मन नहीं कर रहा है, बहुत आसान है। 7:8 है। 7:8 है, दिखाई दे रहा है? अब बताइए 12 साल के बाद ये होता है, तो 12 साल दोनों में कितना आ जाएगा? ये तरीका 8 बजे 40, 7 6 42, 40 और 42 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बोलिए 12 7 84, 12 8 96, 96 और 84 कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। बाद तो 2 वर्ष बाद लिखा। 1 मिनट रुक जाइए यहाँ पर ना, यहाँ 12 नहीं, कितना है? 2 वर्ष बाद लिखा हुआ है। कितना वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा? 2 7 14, 8 दूनी 16। 16 में से 14 माइनस करके कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बोलिए आएगा? 8 5 40, 7 6 42, यहाँ भी 2 आया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 1 यूनिट का 1 आ गया, 1 वर्ष आ गया। बोलिए अब हमको निकालना वर्तमान है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 1 5, 5 1 5, 5 वर्ष हो जाएगा। बोलिए होगा? उसके बाद बोल रहा है 6 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 से गुना करके 6 का 6, फिर कितना आ जाएगा? 6 का 6 वर्ष हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है कि 12 वर्ष बाद पूछा गया है, तो 12 वर्ष बाद तो पूछा गया है, तो इसमें भी 12 जोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा? 12 जोड़ेंगे तो 12 और 5 17, और इसमें 12 और 6 18, तो 17 और 18 इसका क्या होगा? आंसर होगा 12 वर्ष बाद। ये जो वैल्यू है ये वर्तमान वाला है, ठीक है ना? 12 साल के बाद कितना आ जाएगा? 17 और 18। वो लिखने इसको ऐसे लिखा हुआ है 17/18। तो आप ऐसे लिख लीजिए, आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, जैसे ऑप्शन में दिया वैसे लिखिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा हो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये तरीका। एक बार पहले हम समझाए हैं, फिर बार बार हमने समझा ना, बहुत जल्दी जल्दी बना रहे हैं। ठीक, आप देखिए इस टाइप बोला, एक आदमी चयनित है
और उसमें उम्मीदवारों, चयनित और अचयनित का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जो चयनित है और चयनित का जो रेशियो दिया हुआ है 3 कितना है 1 है, बोलिए है 3:1 है। यदि 80 ने कम आवेदन किए होते हैं तो आपको टोटल पहले निकालना, क्योंकि आवेदन टोटल में होगा तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। फिर चयनित कितना हो जाएगा, क्योंकि जो संख्या दिया चयनित का दिया होता है, चयनित कितना हो जाएगा, तो चयनित का रेशियो कितना है, चयनित कितना है यहाँ पर 3 है। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो संख्या दिया हुआ है टोटल में कितना कम हो रहा है 80 कम हो रहा है, और चयनित कितना कम हो रहा है, चयनित 40 कम हो रहा है। इसमें 80 कम है, इसमें 40 कम है। इसीलिए जो रेशियो था उसको पहले हम कितना कर लिए, टोटल बना लिया, फिर चयनित बना लिया, ठीक है ना। चयनित बना लिया, चयनित, क्योंकि जो संख्या दिया हुआ है आपका 80 कम और 40 कम, तो 40 कम चयनित होते हैं, टोटल में कितने कम हो रहे हैं 80। दोनों जगह सेम साइन रहता है तो हम क्या बोले, पॉजिटिव लिखना, ये बताए। तो रेशियो कितना हो जाता है, तो चयनित और अचयनित का रेशियो कितना हो जाता है, तो टोटल कर लेते हैं, इसको 5 हो जाएगा। 4:1 था ना, 4:1 था, तो इसको हम कितना बना लिए 5, और चयनित कितना हो जाएगा 4, क्योंकि टोटल और चयनित का ही रेशियो लेना है, टोटल और चयनित का रेशियो लेना है। आया बात समझ में। अब बताइए कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 5 के 15, 1 आ जाएगा, 1 आएगा। 4 5 20, 200, 8 चौके 32, मतलब 320 और 200 कितना आ जाएगा 120 आएगा। बोलिए 120 आएगा, आएगा 120। अरे 320 और 200 अगर माइनस करें कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। लेकिन हमको निकालना कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, तो 4 का वैल्यू निकालना है। कितना का वैल्यू निकालना है, तो इससे कितना गुना कर देंगे 4, 4 का 4, इसे 4 का 4, 12 चौके कितना है 48। तो मतलब 4 का वैल्यू कितना आ गया, 480 लोगों ने आवेदन किया था। बोलिए आसान है कि नहीं है। चयनित और अचयनित का रेशियो निकाल, टोटल निकाल दिया, फिर चयनित को चयनित कितना है 3 है, लिख लिया। फिर इससे पहले 4 पर 3 था, चयनित और अचयनित, उसको 4 और 1 कितना बना लिया 5 बना लिया, और चयनित कितना लिखना 6 लिख लिया, 4 लिख लिया। तो हम इसको इसी गुना के जैसे पहले करते थे, लेकिन जो रेशियो आएगा ना इसमें लिखना, क्योंकि जो संख्या दिया हुआ है ना इसके आधार पर रेशियो को हमको बदलना पड़ा। ये 80 और इधर कितना लिखना पड़ा 40, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आया बात समझ में। इसके चलते हमको ये रेशियो को क्या करना पड़ा, टोटल बनाना पड़ेगा, चयनित लिखना पड़ेगा, टोटल इधर चयनित, क्योंकि ये जो टोटल में से 80 कम हो रहा है, चयनित में से 40 कम हो रहा है ना। आप चयनित में से 40 नहीं कम कर सकते थे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और एक आया होगा, देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, चयनित और अचयनित। हम एक ही बार में टोटल लिख देते हैं, ठीक है ना, टोटल और चयनित। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसमें वही दिया हुआ है कि चयनित एवं अचयनित का अनुपात कितना, अनुपात 5 है, 5 लिख लेंगे। यहाँ कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन 6 लिखेंगे, और इधर कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। अरे भाई 5:1 दिया हुआ था, इसका टोटल कितना है 6 हो जाएगा, इसका कितना दिया हुआ था 4:1 दिया था, इसको 5 कर दिए, टोटल बना लिए, ठीक है ना। इससे कितना आ गया टोटल आ गया, और चयनित में लिखे टोटल कितना आ गया 6 आ गया, इसके 5 है। क्योंकि जो संख्या में कमी हो रहा है, आवेदन में कितना कमी हो रहा है 90, और इसमें कितना कमी हो रहा है 20 कमी हो रहा है, इसीलिए दोनों साइन सेम होगा। ये तरीके से बना लेंगे। 5 5 25, 6 चौके 24 कितना आ जाएगा 1 आएगा। बोलिए 1 आएगा। अरे 5 5 25, 6 चौके 24 घटाएंगे कितना आएगा 1 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 120, 5 9 45, 450 और 120 कितना आ जाएगा 330 आएगा। और निकालना क्या है कि कितने प्रक्रिया में आवेदन है, 5 का वैल्यू निकालना है। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई, 5 का 5, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, 5 के 15, 1650। और ये क्या है आंसर है, क्योंकि 5 का वैल्यू आवेदन कितना लोग में किया था 5 यूनिट किया था, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 1650, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी प्रकार से, आप ये बात समझ में आ रहा है ना, निकालते हैं। अब बार बार करके देखिए, क्योंकि कम समय में हमको ज्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। ये बात समझिए आप लोग, कम समय में हमको ज्यादा क्वेश्चन कराना होता है ताकि सारे टाइप कवर हो जाए। 2-4 टाइप में ही खत्म कर देते हैं समानुपात अनुपात, कोई भी चैप्टर हो, ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन होगा तब तो ऐसा हो पाएगा ना। महाविद्यालय में बॉयज एंड गर्ल्स, लड़की
और लड़कियों का अनुपात कितना है, लड़कियों 5:3 है। ठीक है, जल्दी जल्दी कर देते हैं हम इसको। फिर बाद में कितना होता है 9:7। कब? जब 50 लड़के छोड़ देते हैं और 50 लड़के महाविद्यालय में आ जाते हैं। देखो पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये बात का हमेशा ख्याल रखिए। अभी कितना हो जाएगा, 7 बचे 35, 9 3 27। तो 35 में 27 घटाएं कितना हो जाएगा, 35 में अगर 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा। उसी प्रकार से 5 9 45, 450, 7 बचे 35। तो अभी तो जोड़ना है, अभी घटाना नहीं है क्योंकि साइन क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या बोलते, साइन अलग अलग रहेगा तो जोड़ेंगे। 5 5 10 7, 4 3 7 कितना है 8। तो 800 आ गया। अब हमको निकालना कितना है, तो उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या 5 का वैल्यू निकालना है। तो 8 एक 8, 8 एक 8, तो 1 का वैल्यू 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 एक 5, इधर 5 से गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा, अरे ये क्या है, आंसर है 3 नंबर। आया बात समझ में? जब अलग अलग साइन रहेगा तो यहाँ पर घटाना नहीं पड़ता, क्या करना पड़ता है, जोड़ना। अभी तक जितने भी क्वेश्चन बनाए थे एक क्वेश्चन को छोड़ के सब में घटाए हैं, एक क्वेश्चन में सिर्फ जोड़े थे, थैली वाला क्वेश्चन वाला में। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना 7 5 35 में से कितना घटाया था 27, तो कितना आया था 8 आया था। आया बात समझ में? तो जल्दी बन रहा है ना ये। देखिए कितने सारे क्वेश्चन हम छोटे से वीडियो में खत्म कर लिए। अब लाभ हानि से भी ये तरीका जो है ना, लाभ हानि में भी इस तरीका को अप्लाई करते हैं। ये तरीका बहुत काम का चीज है। अब घर में जाके देखिए अनुपात समानुपात में कैसे कैसे क्वेश्चन इससे पूछे गए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। अब देखिए ना, भिन्न से संबंधित क्वेश्चन को भी हल कर लिए, उम्र संबंधी, आय संबंधी, किससे नहीं बनाए बताइए। हर क्वेश्चन को हम लोग बना लिए इसी तरीके से। अब आने वाले समय में हम लोग देखेंगे, अगर और भी कुछ क्वेश्चन बाकी है तो अनुपात समानुपात हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है ना, तब तक के लिए आप घर पे रहिए और पड़ोसियों रिश्तेदारों से कम ही मिलिए, बाहर कम निकलिए, बहुत ही जरूरत होगा तभी निकलिए। तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। धन्यवाद।